दोस्तों, मैं हूं रुजात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में कि पुरानी स्टार कास्ट का जो है सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब ये टेलीविजन पर लौट कर आएंगे। जब सीजन 1 खत्म हुआ था गुम है किसी के प्यार में का, तो नील भट्ट और यहाँ पर आयशा सिंह का इंतजार तो लोग बहुत ज्यादा दिल से कर रहे थे कि बस वो दोनों आ जाए तो एक बार फिर से जो है टीआरपी वो लेकर आ जाएंगे, चाहे वो किसी भी शो में क्यों ना आए। दोनों कलर्स पर फिलहाल नजर आ रहे हैं, मेघा बरसेंगे और मन्नत टीवी सीरियल के अंदर, और टीआरपी भी अच्छी खासी है उनके और शो अच्छे खासे चल रहे हैं। सेकंड सीजन आता है जब शक्ति अरोरा सीरियल को अलविदा कहते हैं, और शक्ति अरोरा तो भाई आज तक सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर जाते हैं, और यहां पर जो है शक्ति अरोरा का इंतजार सब लोग कर रहे हैं। पर टेलीविजन पर तो उनका कमबैक नहीं हुआ, लेकिन हाँ उनके यूट्यूब चैनल से कई शानदार पॉडकास्ट हमारे लिए निकलकर जरूर आए। अब बात करते हैं तीसरी सीजन के बारे में, यानी कि हमारे हितेश भारद्वाज और सभी के किरदार यानी कि भाविका शर्मा के बारे में। तो यहां पर इन लोगों ने तो जो है सीरियल को छोड़ने के तुरंत ही बाद जो है अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि जब भी टेलीविजन से कोई पॉपुलर जोड़ी अलविदा कहती है ना, तो हर कोई यही कहता है कि एक बार फिर से इनको साथ में आकर कोई शो करना चाहिए, ताकि फिर से सेम टू सेम जोड़ी हमें एंटरटेन कर पाए। लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है, बहुत रेयर केसेस में होता है जब किसी टीवी सीरियल में किसी एक्टर और अदाकार की जो है जोड़ी बनती है, लेकिन उसके बाद वो कभी फिर साथ में नजर नहीं आते हैं। लेकिन इस बार जो है इतिहास बदलने वाला है, क्योंकि हितेश भारद्वाज और भाविका शर्मा जो है इस इंडियन टेलीविजन के एल्गोरिथम को चेंज करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि यहां पर एक साथ वो फिर से हमें स्क्रीन पर नजर आएंगे। यहां पर हम सभी को पता है कि भाविका शर्मा के साथ कई टीवी शोज को जोड़ा जा रहा था, जिसमें मैडम सर जैसे कई सारे टीवी सीरियल शामिल है। खासकर मैडम सर के सीजन 2 को लेकर जो है खासकर उनकी ज्यादा न्यूज आ रही थी कि वो आने वाली इस शो के अंदर, लेकिन मैंने आपको इस बारे में बताया था कि भाविका का अब मैडम सर 2 में आना मुश्किल क्यों है, आखिरकार वो क्यों नहीं आ सकती हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहां पर दो बड़ी एक्ट्रेस सामने हैं, क्योंकि जिस टाइम पर भाविका शर्मा संतोष का किरदार निभा रही थी वो टेलीविजन पर पॉपुलर थी, पर इतनी ज्यादा नहीं थी कि यहां पर उनको मेन फेस लीड ही रोल चाहिए होगा। लेकिन अब गुम के बाद जो है भाविका शर्मा जो है लीड कैरेक्टर ही चाहेंगी, आखिरकार वो साइड रोल भला क्यों ही लेगी, और लेंगी भी तो सीरियल के मेकर्स को बजट बढ़ाकर ही उन्हें लेना होगा। इसी रीजन के साथ मैडम सर 2 में तो मैंने आपको कहा ही था कि उनके आने की उम्मीदें बहुत कम है। लेकिन अब यहां पर जो है शो का नाम सामने आ चुका है, और शो काफी ज्यादा पॉपुलर है, जहां से बड़े बड़े एक्टर्स को ब्रेक मिला है, और बड़े बड़े शोज उसके बाद जो है एक्टर्स को हाथ में लग जाते हैं, और यहीं से बिग बॉस का रास्ता भी क्लियर हो जाता है। शो का नाम है खतरों के खिलाड़ी। जी हाँ दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी का 15वां सीजन जो है वो जल्द ही टेलीविजन पर आने वाला है, कलर्स पर आने वाला है, और भाविका शर्मा इनकी कंटेस्टेंट लिस्ट में लगातार ऑन टॉप चल रही है। यानी कि भाविका शर्मा अब यहां पर एक्शन अवतार में नजर आएंगी, खतरों से खेलते हुए नजर आएगी, और मुश्किल से मुश्किल टास्क को पूरा करते हुए नजर आएगी। और यहां पर बताया जा रहा है कि खतरों की खिलाड़ी की टीम से जो है ऑफिशियली साइन जो है वो भाविका शर्मा हो चुकी है, और यहां पर जल्द ही हमें खतरों में वो नजर आने वाली है। सवाल निकलकर आता है कि हितेश भारद्वाज भी क्या हमें साथ में नजर आने वाले हैं, क्योंकि न्यूज तो कुछ ऐसी ही सुनने में आ रही है। तो यहां पर हितेश भारद्वाज जो है वो लगातार इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं, और लगातार कलर्स की टीम और हितेश भारद्वाज की जो है बातचीत चल रही है, क्योंकि हितेश भारद्वाज जो है कई सीरियल में अब तक हमें नजर आ चुके हैं, सुपरहिट सीरियल उन्होंने दिए हैं, लेकिन रियलिटी शो में अब तक हितेश का आना हुआ नहीं है, और ना ही भाविका शर्मा का। ऐसे में हितेश भारद्वाज की जो रियल लाइफ पर्सनैलिटी है वो भी बहुत ही स्वीट और बहुत ही शांत है, ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं रहते हैं, और वैसे तो कंट्रोवर्सी में भाविका शर्मा भी नहीं रहती है। लेकिन इन दिनों एक आधे स्टेटमेंट जो है भाविका शर्मा के कुछ एक्टर्स को लेकर, कुछ एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट को लेकर ऐसे आए हैं, जिससे कवरेज में उनका नाम आने लगा है, न्यूज में एक बार फिर से वो आने लगी है। यानी कि भाविका शर्मा ने खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस वाला जो कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं पर वो
फॉलो करना शुरू कर दिया है, या फिर हो सकता है कि एक कोइंसिडेंस हो, हम लोगों को ऐसा देखकर लग रहा हो और नॉर्मली उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया हो। लेकिन हितेश भारद्वाज ऐसी किसी भी कंट्रोवर्सी से दूर दूर तक नाता नहीं रखते हैं, बहुत अपने जो करियर को लेकर है फोकस्ड रहते हैं, अपने वर्क को लेकर, और हमेशा अपना 100% देते हैं। लेकिन यहां पर अगर खतरों के खिलाड़ी ने उन्हें अप्रोच किया है तो डेफिनेटली वो उसे पिक करने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद कलर्स के शो भी उनके लिए खुल जाते हैं, रास्ते उनके लिए काफी सारे खुल जाते हैं। और रितेश भारद्वाज डेफिनेटली चाहेंगे कि उडारिया के बाद जो उनकी फैन फॉलोइंग बनी थी कलर्स पर, एक बार खतरों में उनका सपोर्ट उससे मिले और यहां पर जो है वो खतरों के खिलाड़ी की भी विनर ट्रॉफी जीत कर लाए। हालांकि यहां पर भाविका और हितेश के फैंस के लिए एक बड़ी दुख खबरी ये है कि भाई जब दोनों एक साथ नजर तो आ जाएंगे शो में, लेकिन आप किसको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि हमने देखा है कि खतरों के खिलाड़ी एक रियलिटी शो है और उसमें आने के बाद एक्टर आपस में टकरा भी जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी दोनों के बीच में हो जाते हैं, और गुम तक जो है हितेश भारद्वाज और भाविका शर्मा की जोड़ी जो है वो काफी ज्यादा हिट रही। रियल लाइफ भी हमें सेट पर जो है जो ऑन लोकेशन वीडियोस आए वो देखकर पता चलता है कि दोनों की अच्छी दोस्ती है, लेकिन खतरों में जाकर किस तरीके से दोस्ती कब दुश्मनी में बदल जाए ये शो का कॉन्सेप्ट है, ऐसा हो सकता है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि अगर दोनों शो में नजर आते हैं खतरों के खिलाड़ी में, जहां पर भाविका लगभग कंफर्म है, हितेश भारद्वाज भी लगभग कंफर्म ही आप मान लीजिए, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में जाना उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। ऐसे में आप किसको सपोर्ट करेंगे, कौन किसको चाहेंगे कि कौन उठाए खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफी, भाविका शर्मा या फिर हितेश भारद्वाज, और बाकी कंटेस्टेंट की बात बाद में कभी करेंगे तो बताइए कमेंट सेक्शन में। और कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।